सू और जॉन्सी, दो युवा कलाकार एक छोटे से फ्लैट में एक साथ रहती थी। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। एक बार जॉन्सी नवंबर के महीने में गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसे निमोनिया हुआ था। वो सिर्फ खिड़की से बाहर देखते हुए अपने बिस्तर पर बगैर हिले डुले लेटी रहती। उसकी दोस्त सू बहुत चिंतित हो गई। उसने डॉक्टर को भी बुलाया। हालांकि डॉक्टर हर रोज आते थे, फिर भी जॉन्सी की हालत में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन डॉक्टर ने सू को एक किनारे ले जाकर पूछा, क्या जॉन्सी किसी बात से परेशान है? सू ने कहा, नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर ने कहा, ऐसा लगता है जैसे जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है कि वो ठीक नहीं हो सकती है। अगर वो खुद जीना नहीं चाहेगी तो दवाइयाँ उसकी मदद नहीं कर सकेंगी। डॉक्टर की बात सुनने के बाद सू बहुत परेशान हो गई। सू ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि जॉन्सी अपने चारों तरफ की चीज़ों में इंटरेस्ट ले। यहाँ तक कि सू ने उससे कपड़े, फैशन, सबके बारे में बात की, लेकिन जॉन्सी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। सू अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में लेकर आई और पेंटिंग करने लगी ताकि जॉन्सी का दिमाग उसकी बीमारी से हटा सके। अचानक सू ने जॉन्सी को कुछ फुसफुसाते हुए सुना। वो तेजी से बिस्तर के पास गई और उसने जॉन्सी को उल्टी गिनती गिनते हुए सुना। वो खिड़की से बाहर देख रही थी और कह रही थी, 12। कुछ देर बाद वो फिर फुसफुसाई, 11, 10, 9, 8, 7। सू ने परेशान होकर खिड़की के बाहर देखा तो उसने देखा कि एक बेल उसकी खिड़की के सामने वाली ईंट की आधी दीवार तक चढ़ी हुई है। बाहर तेज हवा से बेल के पत्ते झड़ रहे हैं। सू ने पूछा, क्या बात है जॉन्सी? जॉन्सी फुसफुसाई, वो अब तेजी से गिर रही है। 3 दिन पहले लगभग 200 पत्तियां थीं, अब सिर्फ 5 बची हैं। सू ने कहा, यह पतझड़ का मौसम है, पत्तियां तो गिरेंगी ही ना। जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी तब मैं मर जाऊंगी, जॉन्सी ने पूरे विश्वास से कहा। सू ने गुस्से में कहा, यह क्या बकवास है? तुम्हारे ठीक होने का पत्तियों से क्या रिलेशन है? जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। सू गई और उसके लिए एक प्याला सूप लेकर आई। जॉन्सी ने कहा, मुझे सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। जॉन्सी ने फिर कहा, अब सिर्फ 4 पत्तियां बची हैं। मैं अंधेरा होने से पहले आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ, फिर मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊंगी। सू जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई और बोली, तुम मरने नहीं जा रही हो। मैं पर्दा खींच नहीं सकती क्योंकि मुझे रोशनी की ज़रूरत है। मैं इस पेंटिंग को पूरा करना चाहती हूँ ताकि हम दोनों के लिए कुछ पैसे मिल सके। सू ने जॉन्सी से कहा, मुझसे वादा करो कि जब तक मैं पेंट कर रही हूँ तुम खिड़की के बाहर नहीं देखोगी। जॉन्सी ने कहा, ठीक है, अपनी पेंटिंग जल्दी पूरी करो क्योंकि मैं आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं इंतज़ार करके थक चुकी हूँ, मुझे मरना ही है, तो मुझे फिर शांतिपूर्वक इन बेचारी थकी हुई पत्तियों की तरह जाने दो। सू बोली, तुम सोने की कोशिश करो, मुझे पेंटिंग बनानी है। मैं बेरमन को बुला लाती हूँ ताकि वो मेरी मदद कर सके। सू तेजी से नीचे गई। बेरमन ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। बेरमन 60 साल का चित्रकार था। उसका जिंदगी भर का सपना था एक सबसे अलग यूनिक पेंटिंग बनाना, पर अभी तक ये सपना पूरा नहीं हुआ था। सू ने उसे बताया कि कैसे जॉन्सी को ये विश्वास हो चला है कि आखिरी पत्ता गिरने पर वो भी मर जाएगी। बेरमन ने पूछा, क्या वो बेवकूफ़ है? वो
इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? सू ने कहा, उसे बहुत तेज बुखार है। वो कुछ खाने या पीने से भी मना कर रही है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। बेरमन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और जॉन्सी को देखूंगा। वह दबे कदमों से कमरे के अंदर आए। जॉन्सी सो रही थी। सू ने पर्दा खींच दिया और वो दूसरे कमरे में चले गए। सू ने खिड़की के बाहर झांक कर देखा, वहां बेल पर सिर्फ एक पत्ती बची थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी, बर्फीली ठंडी हवाएं बह रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो आखिरी पत्ती भी किसी भी वक्त गिर जाएगी। बेरमन ने एक शब्द नहीं कहा, वो अपने कमरे में वापस चला गया। जॉन्सी अगले दिन सुबह जगी और एक कमजोर आवाज में उसने सू से कहा, पर्दा हटा दो। सू बहुत नर्वस थी। उसने ना चाहते हुए भी पर्दा हटाया। सू ने जब बेल को देखा तो बोली, अरे देखो, अभी भी एक पत्ती बेल पर है और वो हरी और स्वस्थ लगती है। इतने तेज तूफान और भयानक हवा के बाद भी ये पत्ती नहीं गिरी। जॉन्सी ने कहा, मैंने पिछली रात हवा की आवाज़ सुनी थी। मैंने सोचा था ये पत्ती गिर जाएगी और मैं भी मर जाऊंगी। आज तो ये बिल्कुल ही गिर जाएगी, तब मैं मर जाऊंगी। सू ने उत्साह से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा? जॉन्सी मुस्कुराई और फिर अपनी आंखें उसने बंद कर ली। वो हर एक घंटे के बाद खिड़की के बाहर झांकती और पत्ती को वहीं पर पाती। ऐसा लग रहा था वो पत्ती बेल से चिपकी हुई है। शाम को तेज तूफान आया और पत्ती फिर भी नहीं गिरी। जॉन्सी काफी देर तक पत्ती को देखते हुए लेटी रही। फिर जॉन्सी ने सू को बुलाया और कहा, मैं एक बुरी लड़की साबित हुई हूँ। तुमने इतने प्यार से मेरी देखभाल की और मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। मैं बहुत हताश और उदास थी। इस आखिरी पत्ती ने मुझे बता दिया कि मरने की इच्छा रखना एक पाप है। सू ने जॉन्सी को गले लगा लिया। फिर उसने उसे ढेर सारा सूप दिया और एक शीशा दिया। दोपहर में डॉक्टर आए। अपने मरीज को देखने के बाद उन्होंने सू से कहा, अब जॉन्सी में जीने की इच्छा है। मुझे पूरा भरोसा है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अब मैं नीचे जाऊंगा और बेरमन को देखूंगा। उसे भी निमोनिया हुआ है, पर मुझे डर है कि शायद वो नहीं बचेगा। अगली सुबह सू जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई। सू जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बेरमन की निमोनिया से आज मौत हो गई। वो सिर्फ 2 दिन ही बीमार थे। पहले दिन जैनिटर ने उन्हें अपने बिस्तर पर पाया। उनके कपड़े और जूते गीले थे और वो कांप रहे थे क्योंकि वो उस तूफानी रात में बाहर थे। फिर उनको एक सीढ़ी और एक अभी भी जलती हुई लालटेन उनके बिस्तर के पास मिली। कुछ ब्रश और हरा और पीला रंग भी फर्श पर सीढ़ी के पास रखा मिला। सू ने कहा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि हवा चलने के बाद भी ये पत्ती फड़फड़ाती क्यों नहीं है? क्योंकि यही बेरमन का मास्टरपीस है। उन्होंने इसे उस रात बनाया जब आखिरी पत्ती गिर चुकी थी। मतलब आखिरी पत्ती के गिर जाने के बाद बेरमन ने अपनी यूनिक पेंटिंग बनाई, जिससे जॉन्सी को लगा कि पत्ती अभी भी उस बेल पर है और जॉन्सी ठीक हो गई, लेकिन बेरमन की निमोनिया के कारण मौत हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थ प्रेम, सेवा और बलिदान की भावना
किसी की जिंदगी को बदल सकती है। साथ ही ये संदेश भी देती है कि जीने की इच्छा और सकारात्मक सोच सबसे बड़ी दवा है।